एपिसोड में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही अच्छे जानकारी मिलेगा हमको। एक अच्छे स्पीकर हैं, रवि प्रसाद जी, जो हम लोग को बताएंगे हेल्थ जर्नी के बारे में। तो अब देर नहीं करते हुए हम उनको बुलाना चाहते हैं जोरदार क्लैपिंग के साथ, रवि प्रसाद जी को, जो हम लोग को हेल्थ जर्नी के बताएंगे। रवि प्रसाद जी। जी, नमस्कार। मैं रही साल भागलपुर से। और अपने हेल्थ के बारे में बताओ तो आज से लगभग 2 साल पहले जो मेरी स्थिति थी बहुत ही कहिए अच्छी थी। कहने का मतलब कि लगभग 100 प्लस मेरी वेट थी। और कहा जाए कि यानी वेट तो मेरा लगभग 2005 के बाद मेरा बढ़ना स्टार्ट हुआ था। 2005 तक मेरा वेट वगैरह सब सही था। होता है ना कि एक उसमें का एक परसेप्शन होता था कि लोग जिसको मोटे ताजे देखते थे लोगों को लगता है नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा खासा उसका हेल्थ होता है, तो उसमें हम लोगों को भी थोड़ा सा होता था चलो हम लोगों का भी हो जाए। तो इस तरह करते करते हम लोगों का भी जो वेट 2020 तक भी कहीं कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन वेट पे मैं कभी ध्यान नहीं देता था। तो और 2022 हाँ 2022 से मैंने वेट मैनेजमेंट पे प्रोग्राम पे काम स्टार्ट किया। इसके पहले जितने बार भी जेड सर आते थे वो मुझे बार बार कहते थे यार हेल्थ का कुछ देखो, हेल्थ पे कुछ देखो, तो मैं ध्यान नहीं देता था। और कुछ कुछ प्रॉब्लम भी होते जा रहे थे, लेकिन मैं उसके यानी लगभग मैं 2000 2000 आपका 2018 के पहले जो है मुझे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन उस समय चूंकि यूरिक एसिड का कोई इस टाइप का कोई नाम लोग नहीं जानते थे, तो मेरी एड़ी में दर्द आता था। तो 2018 के लगभग 2018 से पहले जो है मैं लगभग 10-15 डॉक्टर को दिखा चुका था। सब लोगों ने मुझे पेन किलर लिखा। तो चूंकि पेन किलर के बारे में जान रहा था तो मैंने पेन किलर तो नहीं खाऊंगा, कुछ और इलाज बताया। सभी डॉक्टर का एक ही चीज कहना था ये आपके लाइफ के साथ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये होता था कि मैं जब भी सुबह उठता था तो मेरी एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। तो 1-1.5 घंटा बहुत ज्यादा रहता था। और कुछ प्रॉब्लम धीरे धीरे और भी आ रहे थे। हल्का सा पाइल्स का भी प्रॉब्लम हो गया था। आँख के भी जो है नज़रें भी वो थोड़ा कम हो गया था। और लगभग उसमें जो हमारा दोनों आई का जो आई साइड था लगभग प्लस, एक में प्लस था एक में माइनस था। तो इस ढंग से प्रॉब्लम तो थोड़ा थोड़ा आ ही रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो 98 में जब 98 के लगभग जड़ सर आया तो मैंने उनको पूछा कि सर ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम है मेरे हेल्थ का, आप कुछ उपाय बताएं। सॉरी 2018 में, जब 2018 में जड़ सर आए तो उन्होंने 2 प्रोडक्ट के बारे में मुझे बोला। मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया। तो मेरा लगभग जो यानी मेरे एड़ी में जो दर्द रहता था वो 2 या 3 महीने के बाद में वो गायब हो गया। तो एक विश्वास हुआ वहां से। उसके बाद मैं प्रोडक्ट को यूज़ करता रहा कंटिन्यू। उसके बाद फिर ये जब भी मेरे यहाँ आते थे तो चूंकि हमारी उनसे जान पहचान करिए लगभग 20-21 साल से थी, बार बार आते थे बोलते थे, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता होता। तो लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद में ऐसे ही लॉकडाउन तो पूरा हम लोग का खत्म हो गया। जब लास्ट जब फाइनल हम लोग का लॉकडाउन था जब खुला, मैं ऐसे ही एक डॉक्टर मेरे मित्र थे उनके क्लिनिक पे गया था। दिसंबर का टाइम था। तो दिसंबर में मैं जब वहाँ गया तो वो थे नहीं। तो क्या करूँ ऐसे ही उनके क्लिनिक पे जो है वेट वाला मशीन रखा हुआ था। तो क्या मन में हुआ, मैं वेट मशीन पे चढ़ के अपना वेट चेक किया। जब मैं वहाँ वेट चेक किया तो एक 103 kg था। तब मुझे समझ में आया कि जट सर ने मुझे बार बार क्यों कहा कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो।
तब मैंने जो है वो 2022 में मैंने एक डिसीजन लिया, और 2022 में लगभग मैं अप्रैल से इस थी में हेल्थ अपने हेल्थ पैरामीटर को सही करना स्टार्ट किया। तो अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया, जज सर के काउंसलिंग में मैंने अपना वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसके पहले मैं बताऊं तो दोस्तों, मैं 2015 से मैं कंटिन्यू वॉक पे था। वॉकिंग मेरा कंटिन्यू था लगभग, मैं आता जाता था लगभग, उसमें भी मेरी 5 से 6 किलोमीटर का जो है मॉर्निंग वॉक हो, कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेता था, लेकिन वेट पे मेरा कोई चेंजेस नहीं हो रहा था। फिर मैंने जब इसी दरमियान जो है मुझे 2022 में जब हम लोगों का सॉरी लॉकडाउन के बीच में ही हम लोगों को एक प्रोग्राम आया था हेल्थ एडवाइजर का। मैंने उसे जब किया तो उसी में जब मैं सीखना स्टार्ट किया और जेड सर के अति में ना, तो कुछ कुछ समझ में आया कि हेल्थ को कैसे सही करना है। तो उसके बाद मैंने अप्रैल 2024 2022 से मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया, और अभी के डेट में जो है मेरा लगभग जो है वेट 75 kg हो गया। और वाकई में एक चीज़ मुझे समझ में आया कि वेट जो है गेन करना तो आसान है, वेट लूज करना भी उतना ही। लोग एक चीज़ सोचते हैं कि जादू है, मैं आज यूज़ करूँ और तुरंत मेरा वेट लूज हो जाए। मुझे बहुत लोग जब मेरे इस अचीवमेंट पे बोलते हैं या पूछना चाहते हैं या मुझे टोकते हैं तो कैसे आपने किया, मैं बोला ये, तो बोलते इतना लंबा जर्नी है कि देखिए, अगर आप वेट की बात करें तो ऐसा थोड़ी है कि आपका एक दिन में वेट बढ़ गया। वेट भी आपका धीरे धीरे बढ़ा था। तो वेट भी आपका एक ही साथ नहीं गिरेगा, वो धीरे धीरे ही गिरेगा। अब वेट एक ही शर्त पे एक साथ गिरता है जब आपके अंदर कोई बीमारी, कोई बड़ा बीमारी हो जाए, तो उस जंग का लाइफस्टाइल कोई डिजीज हो जाए, तभी आपका वेट जो अचानक गिरता है। लेकिन अगर बॉडी को अपने अनुसार काम किया जाए तो वो धीरे धीरे ही गिरता है। तो कहा जाए तो 2015 से लेके 2022 तक मेरा 1 kg भी वेट लूज नहीं हुआ, लेकिन मैं कंटिन्यू था। फिर जब इस प्रोग्राम में मैंने सीखा और करना स्टार्ट किया, तब से मेरा रिड्यूस भी अगर कहा जाए तो लगभग एक साल तक तो कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। लेकिन एक सबसे बड़ा चीज़ था कि मेरी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे एक तो मेरा पाइल्स में हल्का था तो वो मेरा खत्म हो गया। और वॉक तो मेरा जो है, जहाँ मेरा 6 किलोमीटर था, आज के डेट में 14-15 किलोमीटर में डेली अपना वॉक कर लेता हूँ लगभग आधा से 1 घंटा में। 1 घंटा तो लगभग मुझे जो है व्यायाम वगैरह जितनी भी एक्सरसाइज होती है लगभग वो कर लेता हूँ। और मॉर्निंग न्यूट्रिशन में आने के बाद जो है बहुत सारी चीज़ और फायदे हुए, जैसे मेरे आई साइट, पहले मैं किसी भी अखबार को या कोई भी बुक को बगैर चश्मे के नहीं पढ़ सकता था, और आज की डेट में मैं बगैर चश्मे का आराम से पढ़ लेता हूँ। बस थोड़ी सी होती है कि लाइट चाहिए। और मैं रिसेंटली अभी मैं डॉक्टर को भी आँख साइड दिखाने के लिए गया था। ऐसा तो डॉक्टर ने, 2 डॉक्टर को मैंने दिखाया, दोनों ने बोला नहीं, आपको चश्मे का सिर्फ पढ़ने में ही जरूरत है और बाकी आपको कोई भी ऐसा इशू नहीं है। रिसेंटली इसी बीच में जो है मुझे मेरे आंख में जो हल्का सा मोतियाबिंद का भी एक स्पॉट बन गया था। तो जब मेरे आंख में वो दिखा तो मुझे वो भी एक लगा कि अब इसके लिए मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा या और कुछ। तो फिर मैं अपने दिनचर्या में जितना अपने आप को चेंज किया था, उसी में कुछ और प्रोडक्ट ऐड किया तो मेरा वो भी आज के डेट में खत्म हो गया। तो यूँ कहा जाए कि आज की डेट में अपने आप को सबसे ज़्यादा फिट मानता हूँ। और जितने भी प्रॉब्लम्स थे आज की डेट में वो सारा सॉल्व हो गया। तो और सबसे बड़ी चीज़ होता है कि आपका डाइट। आज भी मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप 4 बजे खा लेते हो, 5 बजे खा लेते हो, कैसे कर लेते हो? हम लोगों को तो रात में भूख लग जाता है। तो ये लोग सोचते हैं कि मैं अपने जो है खान पीन को, ठीक है मैं आपको बता भी दूँ, लेकिन आप चाहेंगे खान पीन के हम बंद करके आप कर ले, वो डाइट भी आपका खराब होता है। बहुत लोगों को देखता हूँ कि कुछ कुछ लोग जो होते हैं पूरा फल पे ही 12-1 बजे रात 1 बजे दिन तक जो फल पे ही डाइट कर रहे हैं। कुछ लोग जो है कंप्लीट खाना बंद कर देते हैं। तो वो एक बहुत गलत तरीका, उसमें भी आपका बॉडी जो है
आपको हार्मफुल करता है। कुछ कुछ जो है लोग ऐड पे, यूट्यूब पे कुछ कुछ देख के भी लोग आजकल करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब लोग गलत होते हैं, लेकिन मैं 95% लोग जो है बगैर ज्ञान का ही आपको बता रहे हैं, वो आपको आगे चल के हानि करेगा ही। और आपको जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज आने वाली है, मैं मेरी ही एक अपने रिलेशन में, तो वो अपने वेट को मैनेजमेंट करने के लिए कुछ बाहर के प्रोडक्ट को उन्होंने लिया। आज उनको बीपी शुगर सब चीज सूट कर रही है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको, ठीक है, आप हमसे ना करो, कोई बढ़िया डाइटिशियन से सीखें, वो क्या बताते हैं। और ये आप तभी कर सकते हैं जब एक बढ़िया आपको डाइटिशियन डाइट चार्ट के द्वारा आपको बढ़िया से लोग बताए कि हाँ क्या होता है नहीं होता है। प्रॉब्लम मुझे भी हुआ था जब मैं पहले पहले स्टार्ट किया था, तो रात में चूंकि आदत तो थी, शाम में 8 बजे जब हम लोग दुकान बंद करते तो आके खाने का। लेकिन जब चूंकि मुझे अपने हेल्थ को सही करना था, तो मैंने जो है उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उस आदत को चेंज करना स्टार्ट किया। और आज के डेट में कहा जाए कि 2-3 साल से आज मेरी आदत ये हो गई है, आप 4 बजे भी खिला दो तो मुझे रात में खाने की जरूरत नहीं है। एक आदत सा हो गया है कि रात में नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। और ये अच्छा भी है। मैं गांव भी जाता हूँ अपने, तो मैं कोशिश करता हूँ किसी के यहाँ नहीं खाने का। कोशिश ये कि यानी कहा जाए कि रात का जितने भी मेरे बड़े भाई लोग हैं उनके यहाँ रात में नहीं जाऊं, ताकि वो मुझे खाने को इंसिस्ट ना करें। कभी कभी मजबूरी में खाना भी पड़ता है कि रिलेशन में है, तो वहाँ तो बोलते हैं नहीं बड़ा आप डॉक्टर हो गए हो, ये हो गया। लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने उनको ये बोला कि आप एक चीज बताओ कि पहले हेल्थ है या पहले खाना है। आप जब जीने के लिए खाएंगे तो आपका वो हेल्थ बनाएगा, और खाने के लिए जिएंगे तो हेल्थ आपका गड़बड़ होगा। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ खाने के लिए जीते हैं। अरे एक लाइफ तो मिला है। मैं एक रिलेशन में मैं गया था, वहां भी मैं देखा, बोला यार एक लाइफ मिला है, खाऊंगा नहीं तो कैसे। मैं गजब है यार, तुम इस धरती पे खाने के लिए आए हो। आप ये नहीं अपने आप को जानवर से भी बदतर मानते हो। जानवर भी 4 बजे 5 बजे के बाद वो खाना नहीं खाता। आप किसी पक्षी को देख ले, उनका भी वही है, वो 5 बजे के बाद कोई खाना नहीं खाता। और एक हम ही एक ऐसा, तो उल्टा हो गया ना कि उनको जानवर बेकार बोलते हैं। वो जानवर नहीं हुए, जानवर हम लोग हो गए कि अपने खाने को समय। हम मुझे जब भी अभी भी अपने गांव की याद आती है। मैं जब अपने गांव में रहता था, तो 6 बजे 7 बजे लोग खा पी के आराम से सो जाते थे, सुबह 3 बजे 4 बजे से जगते थे अपने कार्यकलाप में, काम में स्टार्ट। तो उन सब चीजों को मैं जब सीखना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, तो समझ में आया कि उस समय के लोग क्यों बहुत कुछ जैसे लोग घूम घाम कहते थे या कहीं से आए हैं तो लोगों को मिठाई पानी दिया था, तो क्यों दिया था, तो उसका रीजन में खोजना स्टार्ट किया। तो अब समझ में आया कि उसमें लोग पैदल जब चलते थे तो उनकी एनर्जी लॉस होती थी, इस वजह से उनको दिया जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या, हर चीज सेडेंटरी लाइफ है। लोग आराम से हैं, कुछ हुआ, मूड स्विंग हुआ, जाके चॉकलेट रहती मीठा खा लिए, या भूख लगा समोसा खा लिए। ये मेरी भी आदत थी, ऐसे नहीं है कि मेरी आदत नहीं थी, मैं भी समोसा खाता था, समोसा लवर था। लेकिन आज के डेट में कोई समोसा नहीं, कोई किसी ढंग का कोई मीठा नहीं। इवन कि आज के डेट में कहा जाए तो चिकन मटन भी मैं लगभग ये कि 95% तो मैं छोड़ चुका हूँ। 95 या 99% भी मैं छोड़ चुका हूँ। नहीं, कभी कदाल जब बच्चे लोग जिद किए तो ही बना, नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं। और कोशिश करता हूँ, मुझे बहुत जगह भी बोलते हैं लोग, जो लोग जानते हैं कि मैं खाता था, वो लोग इंसिस्ट भी करते हैं शाम में। हम कह नहीं, शाम में तो मैं नहीं खाता हूँ। मैं खाता हूँ, अगर आपको मुझे खिलाना है, आपको शौक है, तो आप मुझे 1 बजे के पहले बुलाओ, मैं खा लूंगा। लेकिन 1 बजे दिन के बाद मैं नहीं खाऊंगा। तो कुछ कुछ जब आप हैबिट करते हैं तो वो हैबिट जो होता है वो आपके लिए बेनिफिट होता है। और आज के डेट में मैं कहूँ तो जितने भी मॉर्निंग न्यूट्रिशन वगैरह मैं अपने आप को ढाला हूँ। आज मेरे बच्चे में भी वो सारे ही है। मेरे दोनों ही बच्चे जो हैं कंप्लीट, मैं जैसे खाता पीता हूँ वो कंप्लीट है।
तो हेल्थ कॉन्शियस जब चीज है कि जब आप जैसे करते हैं आपके बाल बच्चे भी वैसे करते हैं। और मुझे खुशी होती है कि वो बच्चे आज के डेट में समय से पहले वो अपने आप को समझ लिए, इन्हें अपना हेल्थ पहला अपने हाथ में है, अपने हेल्थ को जितना बढ़िया रखो उतना बढ़िया रह सकता है, स्वस्थ रहना है। और जीवन को जितना हम स्वस्थ जिए वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोग दवाई के माध्यम से तो अपने हेल्थ को बढ़ा लिया है, लाइफ स्पान को भी बढ़ा लिया, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। मज़ा ये है कि अगर घर में आप घुस रहे हैं आज के डेट में, कहिए कि 90% तो 30 प्लस के बाद जो है, 30 तक तो ठीक रहता है, 30 के बाद जो है उसके घर में आपको मेडिसिन का मार्क, आयोडॉक्स का मार्क, या फिर आपका ये विक्स का मार्क, वो घर में लाजमी है, तेल का मार्क रहेगा। रीजन वही है, आप अपने लाइफस्टाइल को किस ढंग से जीते हैं। लोगों को देखते हैं पैकेट फूड के मैं कभी कभी मॉल जाता हूँ कि, ऐसे तो मैं पैकेट फूड लेता नहीं, लेकिन जाता हूँ कुछ कुछ प्रोडक्ट जो हम लोग को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, मैं जाता हूँ उसे लेने के लिए, तो वहाँ देखता हूँ लोग को भर भर करके वो पूरा बास्केट जो है, रिलायंस में, रिलायंस का जो बिग बाजार वगैरह आता है उसमें देखता हूँ पूरा भर भर के बिस्किट, मैदा, चीनी, जितना एक पे एक फ्री है वो उठा के ले आते हैं। इवन की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब चीज़, वो अपने आप को अगर उनको बोला जाए, बोलेंगे भाई साहब क्या ये नहीं खाएंगे तो क्या। अरे भाई, ये क्या, इसके अलावा भी घर में ऊपर वाले ने बहुत कुछ बनाया है। पैकेट फूड इसलिए लोग खाते हैं क्योंकि वो इजी टू कंज्यूम है, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। अभी के डेट में मैं कहीं कहीं जाता हूँ तो लोगों को बोलता हूँ, आप 5 फल खा के मुझे दिखाओ। 5 फल आप खा नहीं सकेंगे, और आपके सामने अगर 20 पैकेट कुरकुरे रख दे, चिप्स रख दे, तो आप उसे खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें उस ढंग का वो केमिकल मिलाया गया है, जिसके कारण वो जो है, आप क्रेविंग आपका बढ़ा देता है। आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन वो क्रेविंग आपका और खा ले, और खा ले, और खा ले, इस ढंग से मैं हर पैकेट फूड का देखता हूँ कि लोगों को क्रेविंग, मुझे भी थी। लेकिन आज के डेट में अगर चूंकि हेल्थ को अपना सही रखना है, तो ये सारा चीज को मैंने बंद किया। और अभी के डेट में कहा जाए तो मैं अपने घर में लगभग, खास करके अपने 4 परिवार में मैं देखता हूँ तो अपने हेल्थ को फार बेटर समझता हूँ पहले से। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आपका हेल्थ बढ़िया हो तो आप काम भी, मेरे साथ बहुत लोग होते हैं जो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, बोलते हैं सर इतना इतना दूर पैदल कैसे चल जाते हो, कि बस कुछ रहस्य है, उन रहस्यों को जानना चाहते हो तो मिलिए, कि बगैर रहस्य अगर आप वहीं पे सब चीज बता देंगे तो काम नहीं होगा। इस वजह से मजा आता है। और आज के डेट में कहा जाए, जब आपका एनर्जी बढ़ती है तो लोग पूछते भी हैं कि भैया इतना इतना काम कर लेते हो, उसके बावजूद भी मस्त हो, पहले से ज्यादा अपने आप को चुस्त दुरुस्त हर कार्य को करने में, ये अच्छा लगता। और अभी और अपने आप को, चूंकि बॉडी में जो यानी हम लोग का शरीर जो फैट था, फैट जब लूज करता है तो कुछ ना कुछ शरीर में निशान छोड़ता है, तो उसे भी टोन करना है। और अपने लाइफ को और अच्छे बेटर से करने के लिए इन सारी चीज़ों को करते जा रहा हूँ। और आगे और अपने हेल्थ को और इम्प्रूव करना है, और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, लाइफ स्पान को बढ़ाना है। तो इन सब चीज़ को करते करते हम लोगों को अपने लाइफ को अच्छे से जीवन करना है। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। बहुत बढ़िया। सर जैसे कि बताया कि आपका लगभग ये 2 साल में 28 केजी वजन कम कर लिया आपने। बहुत ही बढ़िया है, जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। और अपना आई को भी ठीक कर लिए, यूरिक एसिड इसका प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया, है ना। तो ये पाइल्स का प्रॉब्लम था, जो भी इशू था ठीक कर लिए, और अपने हैबिट को चेंज कर लिया। कहता है आदमी की अगर आदत जो है आपका, वो चरित्र में बदल जाता है। आप अपना आदत को सुधार लेते हैं तो आपका चरित्र भी ठीक हो जाए। तो बहुत बढ़िया। हम लोग